जय मसीह दोस्तों, मैं हूं निशन अभिनेजर। यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम, और यीशु मसीह ने क्रूस पर ये क्यों कहा, हे मेरे परमेश्वर क्यों मुझे छोड़ दिया, इस सबको बताऊंगा। अब बैठकर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब आदम हवा के स्टोरी के बारे में जानते हैं कि आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया। उन्होंने फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी और अधर्म आ चुका और उन्होंने पाप कर दिया। तो वहीं पे परमेश्वर ने एक योजना रखा कि हमारे लिए यीशु मसीह आएंगे। परमेश्वर ही खुद उतर कर आएंगे यीशु मसीह के स्वरूप पर, इंसान के शरीर पर, और हमारे पाप को मिटाने के लिए। उसी तरह जो यीशु मसीह स्वर्ग का राजा, स्वर्ग से बड़ा राजा, वो हमारे लिए उतर आया इस पृथ्वी पर, और हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, हमारे बदले मरने के लिए। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। क्या है दोस्तों कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो उस मृत्यु, जो हमने पाप किया, जो हमारी मजदूरी है, जो हमने पाप कर कर कमाया, वो मजदूरी जो हमें नहीं, यीशु मसीह उठाने के लिए इस पृथ्वी पर आए, इस धरती पर आए। वो पवित्र, हम जानते हैं कि बाइबल में कई वचन है यीशु मसीह कितने पवित्र हैं। यूहन्ना 8:46 हो गया, हिब्रू 7:26। इस जगह पर, सब जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह कितने पवित्र है। यीशु मसीह कहते हैं, कौन है तुम में से जो मुझे पापी ठहरा सकता है। इतने महान प्रभु है वो, इतने पवित्र है। लेकिन क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर बहुत बड़ी बात हुई जो दोस्तों, कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को उठाकर अपने आप को कुर्बान किया। दोस्तों, मैं एक चीज इमेजिन करता हूँ, जो यीशु मसीह है, जो स्वर्ग के राजा है, राजाओं का राजा है, वो हमारे लिए इस पृथ्वी पर उतर आया। दोस्तों, इस देश का कोई बड़ा राजा होता है, कोई भी राजा होता है, कितना पावरफुल होता है, कितने लोग डरते हैं, कितनी इज्जत करते हैं। तो वो तो स्वर्ग का राजा है, वो हमारे लिए इस धरती पर उतर आया। जब उसने हमारे पाप को उठाकर क्रूस पर मार खाकर क्रूस पर लटकाया गया, तब स्वर्गदूत सारे कितने फील करा होगा। इमेजिन कर सकते हो कितने मतलब उनके अंदर भी कितना फीलिंग आया कि हमारा राजा इंसान के लिए मार खा रहा है, हमारा राजा इंसान के लिए मर रहा है। कितने वो फील होंगे। परमेश्वर भी देख नहीं पाए, स्वर्गदूत भी देख नहीं पाए। किस लिए ये प्यार? किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, हम सब इंसानों के लिए है ये प्यार दोस्तों। यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। यशायाह 53 में 53 में पूरी भविष्यवाणी की गई, यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र, जो हमारे लिए आएंगे और हमारे लिए मार खाएंगे। कितने यहोवा ने जो हमारे सभी का, जो पापों का, अधर्म का जो बोझ है, उसी पर लाद दिया। उसने हमारे लिए कोड़े खाए। सब ये सब कुछ यशायाह 53 में लिखा है। दोस्तों, क्रूस पर हुआ क्या? क्रूस पर यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। हम तो कहते हैं इजीली, लेकिन हुआ क्या दोस्तों? अगर आप पूरी तरह डीपली देखोगे ना दोस्तों, तो यीशु मसीह ने आत्मा पर, अपने अपने सोल पर, जो अपना लाइफ है उसके ऊपर, जो अपने प्राण पर हमारे पापों को उठाया। यहां पर क्या हुआ? सोल रिप्लेसमेंट हुआ। यानी कि मेरे अधर्म को यहोवा ने किस पर, परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। जो यीशु मसीह का पवित्रता है और जो भी धर्मीपन, पवित्रता है, सब मेरे ऊपर दे दिया। जो भी पवित्रता है वो मेरे को दे दिया, और जो मेरा अधर्म और पाप थे वो यीशु मसीह पर डाल दिया। यहाँ पे सोल रिप्लेसमेंट हुआ। दोस्तों, इंसान जो क्या होता है, वो परमेश्वर से सवाल करता है, या भगवान क्या करे, कि भगवान मेरे साथ क्या कर दिया, हे परमेश्वर मेरे साथ क्या कर दिया। यहीं पर यही हुआ दोस्तों, कि जो मेरा आत्मा है, जो मेरा आत्मा के जो इंसान जो सवाल करता है, वो यीशु मसीह के ऊपर चला गया। ये परमेश्वर ने क्योंकि वहां पे छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया। तब यीशु मसीह ने पूछा, जो मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल मैं पूछता हूं, वो क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर चला गया और यीशु मसीह ने पूछा, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? उस जगह पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। जो रिलेशन था परमेश्वर और पुत्र का, जो संबंध था, वो टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि मेरे पाप, मेरे अधर्म जो यीशु मसीह के ऊपर चले गए, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़कर हम इंसानों को पकड़ लिया, हम इंसानों को बचा लिया। वहां पर यीशु मसीह का हाथ छोड़ दिया और हमारे हाथ को पकड़ लिया। कितने प्यारे परमेश्वर है, जो अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया। इसलिए यीशु मसीह ने वहां पे सवाल किया, हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमें बचाने के लिए। एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो 5:19। जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यानी कि जो आदम हवा, जो एक आदम था जिसने आज्ञा ना मानी, पापी ठहरे, और उसका बोझ इंसानों ने भुगता। और अब यीशु मसीह की आज्ञा मानने से, उसका लहू बहाने से हम सब धर्मी ठहरे, हम सब पवित्र ठहरे। तो कितना बड़ा काम हुआ यहाँ पे, कितना बड़ा अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, कि हम धर्मी ठहरे यीशु मसीह की वजह से। यीशु मसीह की वजह से हम सब पवित्र ठहरे।
लोग तो कहते हैं कि हम सब पापी हुए, हम सब पापी हुए। क्यों? क्योंकि आदम ने पाप किया, आज्ञा ना मानी, इसलिए हम पापी हुए। अब बोलो, अब आप लोग बोलो सबको, जो भी मसीह में जो बोलो, मैं पवित्र हूँ, मैं भाई भाई पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ। तो यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र बनाया। दोस्तों, हमें चिंता होने की जरूरत नहीं है कि कैसे पवित्र होए और पवित्र आत्मा को कैसे पाए। नहीं दोस्तों, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, पवित्र आत्मा आने से ही आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आप पवित्र हो, आप धर्मी हो, निश्चिंत रहिए। एक और वचन पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 16 का 21। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो याजक है वो बकरे के ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर कहते हैं कि जो पूरे इज़राइल का जो पाप है उस बकरे के ऊपर डालते हैं। कहते हैं जो इज़राइल का जो पूरा पाप है वो उस बकरे के ऊपर चला जाए, और उस बकरे को क्या करते हैं, एक मतलब निर्जन क्षेत्र में छोड़ के आ जाते हैं ताकि वो तड़प तड़प कर मरे। जैसे इज़राइल के पूरे पाप को उस पर डाल दिया उस एक बकरे के ऊपर, और वो निर्जन क्षेत्र पे छोड़ के आते हैं ताकि वो तड़प तड़प कर जहां पानी ना हो मरे। वहां पर क्या है दोस्तों, परमेश्वर जो है यीशु मसीह को देख रहे हैं कि किस तरह हमारे लिए हमारे पापों को उठाकर क्रूस पर तड़प तड़प कर मरे। यही है परमेश्वर का प्रेम, जो अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। है ना, कितने प्यारे परमेश्वर है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते, अन्य जाति लोग सोच भी नहीं सकते कैसे खुदा है हमारा प्रभु। एक और कहानी सुनाता हूं राजा मंत्री की। एक बार ना राजा बोलता है मंत्री को देखकर कि मतलब वो मसीह मतलब यीशु मसीह को मानता है। तो राजा ने बोला कि परमेश्वर यीशु मसीह जो भगवान है, वहां तो बहुत सारे स्वर्गदूत है, तो वहां पे अपने स्वर्गदूतों को बेचकर क्यों नहीं बचाया तुम लोगों को? खुद आने की जरूरत क्या है? वैसे भी तो माफ कर सकता है, या स्वर्गदूत को बेचकर भी तो तुम्हें बचा सकता है, तो खुद आने की जरूरत क्या है? ये तो बस कहानी है कि भगवान हमारे लिए इस पृथ्वी में उतर आया है। तो उस वक्त तो मंत्री चुप हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब राजा और मंत्री जहाज पर जा रहे थे अलग अलग समुद्र पर, तो मंत्री ने क्या किया, राजा के बेटे को उठाकर, छोटा सा बच्चा उसको उठाकर पानी में गिर दिया। तो राजा तुरंत ही छलांग मारकर समुद्र में उस बच्चे को उठाया और देखा कि वो नकली था बच्चा। तो मंत्री ने वहां पर पूछा, राजा आपके यहाँ तो बहुत सारे सैनिक है, उनको बोल देते, वो छलांग मारकर बच्चे को बचा लेते, आपको कूदने की क्या जरूरत है? यही है आपका, जैसे आपके प्रति, आपका बच्चे के प्रति आपका जैसा प्यार है, वैसे ही परमेश्वर का प्रेम है मेरे लिए। हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है हमसे। दोस्तों, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं कीचड़ पर गिर गया, तो यीशु मसीह वहां पर खड़े हैं मान लो, तो यीशु मसीह ये देखेंगे मैं तो भाई शुद्ध हूँ, मेरे कपड़े कितने श्वेत हैं, वस्त्र है, ये देखेंगे? नहीं, यीशु मसीह ने वहां पर छलांग लगाकर मुझे उठा लिया, कीचड़ में से उठा लिया, और यीशु मसीह अब अपने आप को देख रहे हैं कितने गंदे हैं, कितने गंदा हो गया मैं। नहीं, फिर भी वो नहीं देख रहे, यीशु मसीह ने देखा चलो कोई बात नहीं मैं गंदा हो गया, लेकिन अपने बच्चे को उठा लिया और बचा लिया। यही है यीशु मसीह का प्रेम, जो हमारा पाप जो है अपने ऊपर उठाकर देख रहे हैं, मैं कितना गंदा हूँ, कितना पापी हो गया हूँ, इनके पाप को उठाकर, और यीशु मसीह ने अपने आप को वहां पर बलिदान किया, अपने लहू से हमें धोकर। हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं दोस्तों, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। ये सोचकर देखिए, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। जब आप ऐसा सोचोगे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो जब भी आप गलती करोगे ना, एक चीज आप, मैं यही कहूंगा कि गलती करना छोड़ दो। लेकिन फिर भी जब छोड़ नहीं पाते लोग, तो मैं यही कहूंगा कि उस वक्त ये सोचिए मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो धीरे 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 आप उस गलतियों को छोड़ दोगे, क्योंकि आपको खुद एक गिल्टी फील होगा, क्या यार ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ यीशु मसीह ने। तो ये चीज धीरे धीरे क्या करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपको बदलता जाएगा और आप आपको भूल जाओगे। डरो मत, निश्चिंत रहो, परमेश्वर का प्रेम आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है। एक और वचन पढ़ेंगे, यशायाह 53 का 1। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? यहाँ पे यशायाह कहता है कि परमेश्वर, जो समाचार हमने सुना है, किसने सुना कि हमारे लिए परमेश्वर को पुत्र आएगा, हमारे लिए मार खाएगा, हमारे लिए लहू बहाएगा, हमें पापों से बचाएगा। किसने विश्वास किया? किसने? लेकिन जिसने किया उस पर परमेश्वर का भुजबल प्रकट हुआ। यानी कि हम लोग, जो यहूदी लोगों ने नहीं किया वो हमने किया, हमने विश्वास किया, और परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा सब हम पर आ गया। मेरी बीमारी, मेरी तकलीफ, दरिद्रता, गरीबी, सब यीशु मसीह ने उठाया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो बलिदान किया, जो उसका अनुग्रह है, उससे हमें क्या होना चाहिए कि हमें धन की आशीष होना चाहिए, हमें कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए, हमें खुशी के साथ जीना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ये सब धीरे धीरे हटेगा, धीरे धीरे परमेश्वर अनुग्रह से सब कुछ यीशु के नाम से भागेगा। अब ये नए युग में आ चुके हैं। इस नए साल में मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि नए साल में नई शुरुआत होने वाली। बीमारी, गरीबी, दरिद्रता सब भागेगी। हम धन की आशीष से रहेंगे कि लोग देखकर सोचेंगे तो कितने आशीषित लोग हैं, हमें भी आना चाहिए। तो ऐसे लोग और लोग बदलने वाले, पूरा शहर बदलने वाला दोस्तों, परमेश्वर की सामर्थ्य से जो हम पर प्रकट हुआ है।
यीशु मसीह का प्यार क्या है दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताया। एक और एग्जांपल बताता हूँ एक लड़के का, कि वो जो है उसकी माँ जो है गरीब है। उसकी मम्मी जो करती है दूर दूर जाकर बर्तन धोकर बहुत मेहनत कर कर अपने लड़के को ग्रेजुएशन कराया, हायर एजुकेशन पढ़ाया, उसके बाद आईएएस किया और उसके बाद कलेक्टर बन गया। जब उससे इंटरव्यू किया आप कैसे इतने सक्सेसफुल हुए, तो उसने यही कहा ये सब मेरी माँ की खूबसूरती है। मतलब उसकी मम्मी को हाथ के उठाकर, उसकी मम्मी के हाथ में पूरे घाव था, पूरा गंदा सा था, छिल गए थे सारे, तो उसके लिए ये क्या चीज़ है, ये सुंदरता दिखाई दी। इस सुंदरता ने ही मुझे कलेक्टर बनाया। ऐसे यीशु मसीह की सुंदरता मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत कब लगती है, क्रूज पर, जिसने मेरे लिए मार खाकर इतने सारे गांव लेकर मेरे को बचाया और मेरे को उठाया। आज मैं यहाँ पर हूँ, आज हम सब ने छुटकारा पाया और यीशु मसीह ने हमें आशीष किया, अपने अनुग्रह से चला रहे और आगे भी चलाते रहेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, अगर कोई चीज़ की कमी घटी है सब कुछ पूरा होगा। किसी को जॉब नहीं है, किसी की शादी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सब कुछ इस साल में यीशु मसीह के नाम से सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि हम अनुग्रह में आ चुके हैं, एक न्यू वर्ल्ड में आ चुके हैं, ग्रेस में आ चुके हैं। दोस्तों डरिए मत, निश्चिंत रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने मत कीजिए। पहले तो दोस्तों लोग जा जाकर सुसमाचार सुनाते थे, उसके बाद पैम्पलेट्स बांटते थे, लेकिन अब ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। इसलिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी ऑनलाइन सेवकाई करेंगे। सब लोगों में आप इस वीडियो को बांटिए। जय मसीह की।